तो जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को इस्तीफे की वजह बताई है। लगभग 74 वर्षीय जगदीप धनखड़, जिनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक का था और इस समय चूंकि संसद का मानसून सत्र भी चल रहा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं और इस सत्र के बीच में पद से इस्तीफा देने वाले धनखड़ पहले उपराष्ट्रपति हैं और 2022 में जगदीप धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। 6 अगस्त 2022 को हुए उपराष्ट्रपति के चुनाव में धनखड़ ने विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हरा दिया था। और अभी वैकल्पिक तौर पर इस पूरे चुनाव में एक औपचारिक प्रक्रिया होगी और वैकल्पिक तौर पर एक पदेन सदस्य को यहां पर यह जिम्मेदारी निभानी होगी। हालांकि इसीलिए एक औपचारिक चुनाव कराया जाएगा जिसमें ये सर्वसम्मति से एक नेता चुना जाएगा और संभवतः उसे उपराष्ट्रपति का भी पद दिया जाएगा। तो जगदीप धनखड़ ने भले ही अपने पद से इस्तीफे के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि उन्होंने सरकार के दबाव में आकर इस्तीफा दिया। और विपक्ष की तरफ से लगाए गए इन आरोपों पर अब सियासी घटनाक्रम भी बढ़ चला है। कोई भी सत्ता में बैठा हुआ अगर पद छोड़ता है तो उसकी कोई वजह होगी और इतनी गंभीर वजह होगी कि उनको छोड़ना पड़ा या उन्होंने सोचा कि अब वक्त आ गया है मुझे छोड़ने का। हाँ, तो उस पर हमें स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। उन्होंने चिट्ठी में साफ लिखा है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसीलिए मैं ये पद को छोड़ रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हेल्थ के इश्यूज का बीच में आना ये कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह इस पर लगता है। इस चीज़ को लेकर के ये निश्चित रूप से जो है सरकार के दबाव में दिया गया इस्तीफा नज़र आता। कहीं ना कहीं जो है सरकार ने उनकी किसी बात को लेकर के और उस चीज़ पर मंथन करते हुए इस निर्णय को उन पर थोपा है और ये देश के लिए और लोकतांत्रिक देश के हितों के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह का निर्णय नहीं होना चाहिए। इस तरह के दबाव जो है इतने बड़े पद के लिए नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी उपराष्ट्रपति ने अपने से चला करके इस्तीफा दिया हो। सारा दिन तो हाउस में थे वो, तो स्वास्थ्य के ऐसे एकदम अचानक क्या कारण हुए घंटे के अंदर के इस्तीफा ही देना पड़ गया। हम तो उनके लिए उम्मीद करते हैं कि दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और सेहत दे। सारा दिन आप ठीक बैठे हुए काम कर रहे हैं, आप पूरा दिन हाउस में हो और आपने जाके आके मेरी तबीयत खराब है और मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो ये समझ से बाहर है। वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, संवैधानिक पद पर बैठे हैं। आज मानसून सत्र का पहला दिवस है और आज ही के दिन उनका इस्तीफा हो जाता है। ये इस सरकार में चल क्या रहा है? हमेशा जब कोई ऐसी बड़ी घटना होने वाली होती है तो वो बिना बताए, बिना उस पर चर्चा हुए हो जाती है। अरे जगदीप धनखड़ जी ये इस्तीफा 4 दिन पहले दे सकते थे, सेशन के बाद दे सकते थे, बहुत पहले दे सकते थे। अब ये क्या है हमें नहीं पता। हम तो सिर्फ यही चाहेंगे कि आदरणीय धनखड़ साहब खूब स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। और बढ़ते हैं आगे अगली खबर जयपुर से, जहां एक